जर्नलिस्ट महोदय एचआर टीवी को मैं अभिनंदन करूंगा और इस टीवी के माध्यम से जनता को भी अभिनंदन। आज जो हमारा भारत का साम्राज्य जो देख रहे हैं, लोकतंत्र जो देख रहे हैं, ये काले कौवे का साम्राज्य है, जहां जनता को श्राद्ध के रूप में उन्हें भोग देना पड़ रहा है। जिस तरह से अंग्रेज व्यापार किया और सभी राजा महाराजा साम्राज्य के जितने भी सामंत लोग थे, उनको जो है गिफ्ट, घूस, बाय हुक और कुक कर करके खरीदा, लेन देन किया और 196 साल तक भारत पे शासन किया। मुझे ऐसा लगता है कि वर्तमान सरकार अंग्रेजों के लीक पे चल रही है, अपने व्यापार साथियों को बचा रही है, अपने व्यापार साथियों को साथ लेकर करके वो भारत में ही नहीं विश्व पे राज करना चाहती है। लेकिन अब उन्हें यह नहीं मालूम कि लोग जागरूक हो गए हैं, लोग समझ गए हैं कि मुझे गुलामी में नहीं बल्कि स्वतंत्र रूप के रहना है। अडानी महोदय जिस हिसाब से व्यापार कर रहे हैं और जिससे थू थू हो रही है, बहुत सारे विपक्ष के नेता लोग, सामाजिक कार्यकर्ता लोग लगातार आवाज उठा रहे हैं कि हमारी आर्थिक स्थिति खराब हो रही है, हमारी इकोनॉमिक पोजीशन खराब हो रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है। लेकिन सरकार का जहां सा हो, जहां सहयोगी साथी ऐसा हो, वहां पे सुनता कौन है। आज अडानी पे 2200 करोड़ का घूस देने का आरोप है, अरेस्ट वारंट अमेरिका निकालता है, लेकिन क्या वो अरेस्ट होगा? क्या उस पे कोई कार्रवाई होगी? क्योंकि दोस्त तो विश्व के भ्रमण पे हैं, दोस्त का संरक्षण है, दोस्त कह रहे हैं कि मैं हूं तो कोई गम नहीं है। और ऐसे सूरत में मीडिया चटकारा ले रही है, वो भी स्ट्रीम मीडिया दबी जवान पे, और सोशल मीडिया कुछ बोल रही है। कितना बोलती है, कब तक बोलती है, ये देखना है, क्योंकि अभी महाराष्ट्र और झारखंड का 23 नवंबर को रिजल्ट आना है। अब उसमें लोग उलझ जाएंगे, उसमें जो है जश्न मनाएंगे। तो देश और विदेश में क्या हो रहा है, रशिया और यूक्रेन में क्या हो रहा है, फिलीपींस और इजराइल में क्या हो रहा है, अमेरिका क्या कर रहा है, ये सब भूल जाएंगे। पाकिस्तान और चाइना भूल जाएंगे और फिर यही नफरत की बाजार चलेगी और एक दूसरे को दोषारोपण करके तुम ऐसा किया, तुम ऐसा किया, तुम ये खाया, तुम वो खाया। मेरा कहना है कि कमोबेश आज जितनी भी इलेक्शन कमीशन कहती है कि ये सब रिकॉग्नाइज्ड पार्टियां हैं, ये कॉर्पोरेट पार्टियां हैं, ये सब लुटेरे हैं, एक ज्यादा एक कम, लेकिन है सब। कोई डाकू है तो कोई चोर है। और इस तरह से ये जो है कॉर्पोरेट पार्टियों को, कंपनियों को, कम को उनको लेके आगे बढ़ रही है, उसी को चला रही है। आज भारत का जितनी सत्ता का जो बागडोर है वो अडानी, अंबानी, इन सब का है। और मैं ये कह सकता हूं खुल्लम खुल्ला कि ये अडानी का खाली मामला नहीं है, ये कॉर्पोरेट की लड़ाई है। एक दूसरे को गिराना है और एक दूसरे को उभारना है। ये सब कॉर्पोरेट की लड़ाई हो रही है। जैसे डॉन डॉन का होता है, जैसे डकैतों में होता है, जैसे अन्य राजनीतिक में भी एक पार्टी दूसरे पार्टी को नीचे दिखाता है। तो ये कमोबेश ये जो है, इस तरह का जो सोच, इस तरह का जो नैरेटिव, इस तरह का जो व्यवस्था लोगों ने बना रखा है, ये लोग कर रहे हैं। जनता को बेवकूफ बना रहे हैं, जनता को मुख्य मुद्दा से भटका रहे हैं, जनता को उनसे लेना देना नहीं है। ये जो है अपने आप को जो है दिवालिया घोषित कर देंगे। किसी देश में जाके, ये हिंदुस्तान के किसी कोने में जाकर के छुप जाएंगे। हम आप देखते रहेंगे, चटकारा लेते रहेंगे, न्यूज सुनते रहेंगे, लेकिन हमारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होगी। आज जरूरत आन पड़ी है कि ऐसे जो हमारे देश को बदनाम कर रहा है, आज
हमारे देश का जो इज्जत और मान सम्मान खत्म हो रहा है, जहां पे आर्थिक स्थिति को तोड़ा जा रहा है, क्योंकि कोई एक ज्यादा लूटेगा तो उसका असर गरीबों पे और मध्यम परिवार पे पड़ेगा, जो लोग नहीं समझते हैं। तो ऐसी सूरत में उसको जो है मानवीय मूल्यों के आधार पे आहरा नेशनल पार्टी के साथ आना होगा, ताकि वो अच्छी व्यवस्था जो दे सके, अच्छी तरह से सरकार चला सके। और ये जितने भी जो ब्लैक मेनर हैं, जमाखोर लोग हैं, लुटेरे लोग हैं, चंदा धंधा कर रहे हैं, ये घूस दे करके काम करते हैं, एक दूसरे को बदनाम करते हैं, इन पे सब पे अंकुश लगा सके तो अडानी का खेल खत्म होगा या नहीं होगा ये तो वक्त बताएगा। लेकिन ये खेल मजेदार होगा, हमें देखना है, आपको देखना है, थोड़ा इंतजार कीजिए। आप कह रहे हैं कि अडानी के पीछे खेल में बहुत बड़ा राजनीति मोदी का हाथ है, लेकिन मोदी जी ने तो अभी एक भी ट्वीट नहीं किया उनके बचाव में। मोदी जी ट्वीट नहीं करते, वो कहते हैं कि मैं हूं तो मुमकिन है, सब कुछ हो सकता है। वो जो है मणिपुर जलता है, कई सालों से जल रहा है, वहां पे फिर उग्रवाद और वहां पे सेना भेजा गया, वहां पे बहुत सारे मौतें हुई, मोदी जी ने कुछ बोला क्या? जब बंगाल में जब मेडिकल छात्रा का मौत हुआ तो मोदी जी कुछ बोला क्या? जब भदोई, जब आपका जो है उत्तर प्रदेश के कई जगहों में हुआ तो मोदी जी कुछ बोला क्या? जब महाराष्ट्र में हुआ लड़कियों के साथ रेप तो कभी बोला क्या? तो ये कहते हैं ये सब छोटी छोटी चीज है, मैं इंटरनेशनल आदमी हूं, मैं देश विदेश घूमता हूं, बड़ी बड़ी बातें करो, अरब खरब डॉलर की बात करो, छोटी छोटी बातें मेरे पास नहीं लाओ। तो ये मोदी जी जो है ये छोटी बात समझते हैं, ये कुछ नहीं है। 2200 करोड़ क्या है? जहां 16 लाख करोड़ रुपया जो है कॉर्पोरेट पार्टियों को माफ कर दिए, तो 2200 करोड़ पे कुछ भारी ज्यादा थोड़ी है भाई। कहते कोई बात नहीं है, एक डील में खत्म हो जाएगा, फिर हम जो है कोई जो हथियार का सौदा कर लेंगे, कुछ और कर लेंगे, हमारा दोस्त ट्रंप है, हम समझा लेंगे, गले मिल लेंगे। तो देखते हैं कि ये दोस्ती कहां रंग लाती है। अब जो है अमेरिका का कानून अलग है, वहां पे खाली ट्रंप की दादागिरी नहीं चलेगी। तो हमें देखना है कि मोदी जी अपने अडानी को कैसे बचाते हैं, और शैडो में जो दूसरे कॉर्पोरेट पार्टियां जो गेम खेल रही है, हो सकता है कि मुकेश अंबानी इसके पीछे हो सकता है कोई और कॉर्पोरेट पार्टी हो सकता है कि अमेरिका और दूसरे देशों का जो कंपनियां हैं जो अपने को ऊपर लाना चाहती है, उसका टीआरपी लेना चाहती है, वो सब लगे हों। तो देखते हैं, क्योंकि अडानी का कहना है कि ये सब जो है हवा बना के मुझे बदनाम किया जा रहा है, ये झूठा आरोप है। तो अब ये आरोप कैसे वो धोते हैं, किस वॉशिंग मशीन में धोते हैं, ये भी देखना है। तो इस तरह से ये सब देखने दिखाने के नाम पर देश को बेवकूफ बनाया जा रहा है।